पटना के बेउर इलाके में कुएं में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के एक बैंक मैनेजर का शव मिलने से खलबली मच गई। बैंक मैनेजर अभिषेक वरुण परसों से गायब थे और परसों रात रामकृष्ण नगर इलाके में एक पार्टी में वो फैमिली के साथ गए थे और वहां से रात 10 बजे पत्नी और बच्चे घर लौट गए, लेकिन अभिषेक वहीं पर रुक गए और रात 1 बजे पत्नी को फोन किया और कहा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है और इसके बाद से उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ था। लेकिन आज दिन में कंकड़बाग से 11 किलोमीटर दूर खेतों के बीच सुनसान जगह में मौजूद एक पुराने कुएं में उनकी लाश मिली और जिस स्कूटी में वो थे वो स्कूटी भी मिली। ये देखिए वो तस्वीर उस कुएं की। अब सवाल ये उठ रहा है कि नशे की हालत में वो वहां तक पहुंचे कैसे, खेतों तक कैसे पहुंचे, ऊबड़ खाबड़ पगडंडियों से चलाते हुए वो स्कूटर वहां तक कैसे ले गए। जबकि आप फुटेज देखेंगे तो फुटेज देखकर आपको समझ में आएगा कि वो इतनी आसानी से गाड़ी नहीं चला पा रहे थे, तो फिर खेतों तक कैसे पहुंच गए, वो भी पगडंडियों से चलते हुए। ये बहुत सारे सवाल है और वो कुछ सवाल हम आपके सामने रखते हैं जिन सवालों को लेकर अब चर्चाएं गर्म हैं। तो यहां पर ये देखिए नशे की हालत में कुएं तक कैसे पहुंच गए। बैंक मैनेजर की बात की जा रही है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के थे। सबसे बड़ा सवाल कि कैसे खेतों तक पहुंच गए, क्योंकि खेतों में कुआं था और वहां पर पगडंडियों के सहारे जाना था। पगडंडियों पर स्कूटर चलाकर पहुंचना कैसे संभव हुआ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड बैंक के मैनेजर के लिए, जो बताया जा रहे थे एक सीसीटीवी फुटेज में गाड़ी लहराती हुई जा रही थी। कुएं तक खुद पहुंचे या फिर कोई वहां पर लेकर गया। अब यह बहुत बड़ा सवाल है जिस सवाल का सच जानने के लिए पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बैंक मैनेजर की मौत, यह सबसे बड़ा सवाल, क्या यह महज एक हादसा था या फिर हत्या की ओर इशारा कर रहा है। और पुलिस के लिए इस सवाल का जवाब तलाशना सबसे बड़ी चुनौती है। पार्टी से निकलकर कुएं तक पहुंचने का राज क्या है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज भी आया है और उस सीसीटीवी फुटेज को अगर देखेंगे तो आप समझेंगे कि यह अपने उस खेत तक, उस पगडंडियों को पार करके वहां तक जाने की बात बहुत मुश्किल होती है। लेकिन जब परिजनों की बात की जाती है तो परिजनों का कहना है कि इनकी हत्या की गई है। परिजनों की बात आपको सुनवाते हैं। अभिषेक वरुण, जिनका शव एक कुएं में मिला है पटना के ग्रामीण इलाके में, उनके पिता अभिषेक के पिता जो यहाँ पर हैं उनसे बात करते। क्या नाम हो आपका? वरुण मोहन झा। वरुण जी, ये बताइए बेटे का शव मिला है, क्या कहेंगे, कैसे हुआ? क्या कहेंगे, अभी सब मिला है, इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है। लेकिन इसको मार के फेंका गया है। यहाँ उसको कोई गाइड करके लाया, ऐसा जगह पर आना जरूरी नहीं था, लेकिन उसको गाइड करके लाया गया है और उसका यहाँ प्री प्लान्ड मर्डर करके फेंक दिया गया है। पुलिस में एफआईआर हुई, कल भर दिन पुलिस खोजा है, पुलिस खोजी है। इसमें हमको पुलिस से कोई शिकायत नहीं। इन लोगों का इन्वेस्टिगेशन यहाँ तक पहुँच गया। अब आगे पुलिस से, प्रशासन से, बिहार के मुख्यमंत्री से उम्मीद रखते हैं जो हम लोगों को न्याय दिलावे। बहुत इलाका बहुत सुनसान जैसा है, रोड भी नहीं है, तो क्या एक्सीडेंटल हो सकता? पुलिस बोल रही है कि हो सकता का भी आदमी हो सकता है जो गाइड करके लाया है। प्री प्लान्ड मर्डर है। जो आदमी को पहचानता था तब उसके पीछे यहाँ तक चलाया है। पुलिस अगर अपना इन्वेस्टिगेशन अगर सही से करती। आप कौन हुए? ये मेरे जीजा थे, मैं साला हूँ इनका। अगर ये पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन अगर सही से करती और समय पे करती तो शायद आज मेरे जीजा जिंदा होते, मेरी बहन का घर नहीं उजड़ता। जब ये इनका जब फोन आया था मेरी बहन को रात को 11 बजे के आसपास, तब 112 को हम लोगों ने फ़ोन किया। अगले दिन सुबह जाके सुबह 5 बजे ही हम लोगों ने कंकड़बाग थाना में सब कुछ रिपोर्ट लिखाया, सब कुछ कंप्लेन किया वहाँ पे। बट कंकड़बाग थाना का ये कहना था कि अभी वीआईपी मोमेंट है, नीतीश कुमार आने वाले कंकड़बाग, हम लोग उसमें बिजी हैं। तो भैया आप बिजी रहिए, फिर मेरा तो चला गया आदमी। आपके बिजी रहने से तो मेरा तो चला गया। नीतीश कुमार कहते मैं बिहार के लोगों का हूँ मुख्यमंत्री, अब नीतीश कुमार मेरे जीजा को ला के दे दे, मेरी बहन का घर बसा दे। किन परिस्थितियों में मतलब यह शव फेंका हुआ, क्या लग रहा है आपको? सर ये प्री प्लान मर्डर है, ठीक है, और पुलिस का निगलेजेंस है, टोटल निगलेजेंस है। क्योंकि पुलिस को जब हम लोगों ने लास्ट लोकेशन जब शेयर किया, पुलिस आई थी दिन दोपहर, पुलिस आई थी, ठीक है, पुलिस दिन दोपहर आई थी लास्ट लोकेशन पे। पुलिस को कुछ नहीं दिखा। रात को मैं खुद आया, मेरे साथ मेरे कुछ मित्र थे, दोस्त थे मेरे, हम लोगों ने इनका जो भी चप्पल है, रुमाल है, उस लास्ट लोकेशन पे हम लोगों ने बरामद किया। जब मैंने पुलिस को बताया कि सर ऐसा ऐसा बात है, पुलिस आई, पुलिस उल्टा मेरे पे शक कर रही थी कि जब हम आए हमको नहीं दिखा, तुमको कैसे दिख गया, एज इन कि मैंने यहाँ प्लांट कर दिया हो। और जो लाश मिला है ये भी हम ही लोगों ने ढूंढा।
पुलिस से कुछ नहीं हो पाया। कोई रंजिश किसी से दुश्मनी थी क्या? रंजिश थी, अब कह नहीं सकते, ये तो जांच का विषय है। अब ये पुलिस इन्वेस्टिगेट करे कि लास्ट कॉल किसका था। परिवार के लोग हैं, कुछ था इनके किसी से झगड़ा झंझट? ये सर एक्सीडेंटल तो नहीं है, ये प्री प्लान ही है। अभी रुकिए ना, उसको पार्टी में बुला के और उसके बाद वो लोग कुछ पिला के यहाँ ला के फेंक दिया। जो पार्टी में बुलाया, ये मौत का जिम्मेदार वो है। क्या नाम है उसका? नाम हमको नाम नहीं पता। नहीं, नाम कुछ है, नाम नहीं पता। मेरा बेटी को पता है नाम। बेटी भी गई थी, उसको माँ बेटी को भेज दिया और उसके बाद साजिश के तहत इसको ओवर ड्रिंक कराया गया है, साजिश के तहत। देखिए, रिश्तेदार ये कह रहे हैं कि वीआईपी मूवमेंट में पुलिस इतनी व्यस्त है कि कानून व्यवस्था चौपट हो रही है। रोहित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रोहित, एक सीसीटीवी फुटेज आया जिसमें देख रहे हैं कि जो मृतक है वो गाड़ी भी सही से नहीं चला पा रहा, और ऐसे में सुनसान इलाकों में, खेतों में पगडंडियां पार करते हुए कुएं में जाना, ये बहुत से सवाल खड़े करता है। क्या कह रही है पुलिस? जी बिल्कुल, सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं क्योंकि जिस जगह पर ये पार्टी चल रही थी वो कंकड़बाग का इलाका है। तकरीबन जो अभी क्राइम स्पॉट है उससे 12 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आप समझिए कि अगर अभिषेक वरुण जो एक नशे की हालत में था, उसने शराब पी थी, उसकी पत्नी ने खुद बताया है कि पार्टी में शराब पार्टी चल रही थी, वहाँ पे वो पी चुके थे, और सीसीटीवी में भी दिख रहा है कि वो चलने की स्थिति में भी नहीं थे, किसी भी तरीके से वो स्कूटी चला रहे थे। तो वो व्यक्ति पूरे शहर से निकल कर गाँव में आना, अभी गाँव के पगडंडियों पर स्कूटी चलाकर एक ऐसे सुनसान जगह पर आकर नीचे गिरना या हत्या, जो भी है ये अभी हम नहीं कह रहे हैं, ये जहाँ पे शव पाया गया है, ये बिल्कुल एक अजीबोगरीब सा मतलब मामला। ये संभव नहीं लगता है कि कोई शहर से निकल के गांव में यहाँ पर आए। अभी रात के 1-2 बजे का अंधेरा होगा, कैसे संभव हुआ होगा कि पगडंडियों पर वो स्कूटी चलाकर आया होगा इस इलाके में। तो अब पुलिस हालांकि अभी शुरुआती जाँच में बता रही है कि हो सकता है ये एक्सीडेंटल हो, एक्सीडेंट हो गया हो, लेकिन एक्सीडेंट भी हुआ हो तो ये रात में एक नशे की हालत में एक व्यक्ति स्कूटी चला के यहाँ कैसे पहुँच सकता है? लगभग असंभव है, मतलब वो स्थिति में नहीं है ऐसा करने के। तो अब सवाल उठता है, क्या कोई सुनियोजित साजिश है? क्या कोई उसके साथ था, अभिषेक के साथ? बिल्कुल रोहित, जिस तरह से परिजन कह रहे हैं, सवाल तो पुलिस कर्मियों पर भी उठता है कि पुलिस 36 घंटे से क्या कर रही थी। पटना सदर एएसपी इस पूरे मुद्दे पर क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। वीडियो में दिखा है 10:10 पे ये वहाँ से निकलते हुए 10:24 के करीब इनको देखा गया है। बिगरापुर बीच में इनको कंटिन्यूसली देखा गया है। ये अकेले स्कूटी चला रहे हैं और अकेले स्कूटी चलाते हुए बाईपास रोड होते हुए बिगरापुर बाईपास 10:24 के करीब देखा गया है। उसके बाद रात के 11 बजे के करीब इनको यहीं पास के एक घर के सीसीटीवी में अकेले बाइक चला करके आते देखा गया है। सो प्रथम दृष्टया जो ऐसा प्रतीत होता है कि नशे की हालत में एक्सीडेंट, बट पुलिस जो है हर एंगल से जांच कर रही है। कल दिन भर यहाँ पे आकर के पूरे एरिया को छाना गया था। इनका चप्पल और रुमाल भी यहाँ से कुछ दूर खेत में मिला है, जहाँ पे देखने से लग रहा है कि बाइक नीचे गई है, फिर पीछे आई है, चप्पल वहाँ छूटा है और फिर आए हैं। ये पगडंडी भी टेढ़ा मेढ़ा है। हम लोग हर एंगल से जाँच कर रहे हैं कि ये एक्सीडेंट है या ये सुसाइड का मामला है या कोई फाउल प्ले है। तो हर एंगल से टेक्निकल और अन्य जो है तकनीकी अनुसंधान